का एक्सीडेंट हो जाता है डॉक्टर सांखला, और जी जी। एक्सीडेंट में मल्टी फ्रैक्चर हो गया और वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है। तो उस केस में एलोपैथ वालों का कहना है और सर्जन का कहना है कि हम इमीडिएट सर्जरी वर्जरी करके और उसको इमीडिएट ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ये काम एलोपैथ वाले करते हैं। क्या आप दावा करते हैं कि आप कर लेंगे? हमको मौका दीजिए साहब, थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने ये पहले भी इस बात को बोला कि 98% बजट एलोपैथी को दिया है। एक साल हमको 98% बजट की आप व्यवस्था करें भारत सरकार से, और फिर अगले साल हमसे रिजल्ट ले लें। एक साल केवल। आप ये कह रहे हैं कि आप केमिकल का बिना यूज किए हुए, बिना सिलाई में किए हुए, और अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जिससे स्टिचिंग वगैरह होता है उसकी व्यवस्था किए हुए आप ठीक कर देंगे उनको? देखो सुनो, इस बात को भी ध्यान से सुनो, क्योंकि सर्जरी एलोपैथी का नहीं है साहब, सर्जरी आयुर्वेद का है। सुश्रुत ने, अमेरिका तो 500 साल पहले जन्म को आया है, यूरोप का पूरी आयु 2500 साल की है। 3000 साल पहले सुश्रुत ने जितने भी सर्जरी के टेक्निक्स बताए हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट बताए, वही के वही इंस्ट्रूमेंट, वही के वही टेक्निक आज भी यूज होती है। लेकिन बदमाशी देखिए सिस्टम की बदमाशी देखिए। सुश्रुत संहिता का नाम नहीं है सर्जरी के हॉस्पिटल में। पूरे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बनाई हुई है, पूरी बीमारियों की लिस्ट बनी हुई है कि इसमें इस तरह के सर्जरी। कैटरेक्ट हम लोग करते थे, आयुर्वेद में ये चीजें हुई है। प्लास्टिक सर्जरी भी की है, आपने खुद ये कर्नल फूड का एग्जांपल दिया था कि प्लास्टिक सर्जरी तक इतनी मॉडर्न सर्जरी जो सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है कैसे किया जाए, ये सब चीजें हमारे पास है। हमको मौका नहीं दिया गया साहब, हमको दबाया गया बार बार। ये सब चीजों के कारण आपको ये केवल पहनते हैं, संस्कृत में बोलने लगेंगे सुश्रुत संहिता, क्योंकि आपका टेक्स्ट जो है वो एंशिएंट लैंग्वेज जो है, द वर्ल्ड्स एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत में है। संस्कृत में बोलेंगे तो ये जो मॉडर्न डॉक्टर हैं ये तो बहुत टाई सूट में मेरी तरह आ जाएंगे पहन करके, और आप संस्कृत बोलने लगेंगे, संस्कृत में उसका ये करेंगे, तो इसको कुछ आता ही नहीं है, बेवकूफ कहीं का, इसको अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। तो क्या वो संस्कृताचार्य अंग्रेजी बोल करके फिर वो ट्रांसलेट? 2-3 चुनौती है आपके सामने। मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि क्या है, आज देखिए आप लगभग 1 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन का पूरा एक कारोबार बन गया है। जैसे डॉक्टर अभी बैनर्जी कल परसों थे, बोल रहे कि इंफॉर्मेशन वार चल रहा है। साहब इंफॉर्मेशन जो है ना वो हरदम बदलती रहती है। उसके ऊपर एक चीज और होती है, वो है विजडम। वो विजडम हमारे पास में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे आयुर्वेद में विजडम है, जो आपकी हेल्थ को अक्षुण्ण रखते हैं। बहुत कम देखो, आपने इमरजेंसी की बात की, कितनी आती है इमरजेंसी? 1 से 2% से कभी भी ज्यादा नहीं होती। क्राइम रेट कितना होता है समाज में? 1 से 2% एवरेज होता है। कभी 5% हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, लेकिन एवरेज 2%। तो 2% चीजों के लिए 200 सालों में एलोपैथी को पूरी दुनिया ने पैसा दिया, संसाधन दिए, सब कुछ दिया, लेकिन 200 सालों में केवल 1 से 2% लोगों की ट्रीटमेंट करने के काबिल हुई। वो ट्रीटमेंट करने के, क्यूर करने के काबिल नहीं हुई। किसी भी क्रिटिकल केयर में इंसान का शरीर अगर सस्टेन कर सकता है तो ही सस्टेन होता है। आपकी सर्जरी से सस्टेन होता है, ऐसा कोई निष्पक्ष ऑडिट पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है कि आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती हुआ है उसको जो टेक्निक यूज की जा रही है, उसको जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वेंटिलेटर लगाया जा रहा है, दुनिया भर की डायलिसिस की जा रही है, उससे उसकी लाइफ सेव होती है। इसका कोई भी स्वतंत्र ऑडिट नहीं हुआ है। इस ऑडिट को कराइए, इस देश को मालूम हो जाएगा कि ये सब चीजें जो कर रहा है ना, केवल ये आईसीयू इज द टॉर्चर, रियल टॉर्चर टू द पेशेंट। आपने देखा कोरोना के समय में कैसे पेशेंट को आईसीयू में डाल के उसको मरने तक अपने परिवार के लोगों को, अपने संबंधियों का चेहरा तक देखने नहीं दिया गया। आप देखिए डॉक्टर अतुल गावंडे जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में सर्जन है, एचओडी सर्जन है, उन्होंने एक किताब लिखी बीइंग मॉर्टल करके, कि आखिरी समय में इंसान को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसको किसी टेक्निक की, टेक्नोलॉजी की इसकी जरूरत नहीं होती है। उसका अगर शरीर अच्छा आएगा, उसकी कमाई अच्छी है, उसका बेसिक हेल्थ अच्छा है, तो आखिरी समय में भी उससे बाहर निकलेगा।